एक बार की बात है, रामपुर नाम का एक गांव था जहां एक पीपल के पेड़ पर काले भूरे मुंह वाली एक चुड़ैल उल्टी लटकी रहती थी। उसके पैर ऊपर और सिर नीचे होते, आंखें काली काली और डरावनी थीं। एक दिन राहुल नाम का एक पुलिस वाला छुट्टियों में अपनी नौकरी से गांव लौट रहा था। उसके एक हाथ में बंदूक थी और दूसरे हाथ में बैग। वह मस्ती में झूमता हुआ चल रहा था कि तभी अचानक उसे डरावनी चीखें सुनाई दी। राहुल बोला। अरे भाई, ये ऐसी डरावनी आवाज कहाँ से आ रही है? तभी उसे पेड़ पर उल्टी लटकी चुड़ैल दिखाई दी। राहुल चौंक गया। हे भगवान, ये क्या है? ये चुड़ैल उल्टी लटकी हुई है। मुझे पता है, तुम अपने काम से लौट रहे हो और अपने गांव जा रहे हो। तुम कौन हो और मुझसे क्या चाहती हो? मैं तुम्हें एक काम बताऊंगी। अगर तुम वो कर दोगे तो तुम्हें बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। ठीक है, बताओ क्या करना है। देखो, इस पीपल के पेड़ के अंदर 3 कमरे हैं। मैं तुम्हारी कमर में रस्सी बांध दूंगी और जब तुम अंदर चले जाओगे तो मैं तुम्हें बाहर खींच लूंगी। पहले कमरे में एक कुत्ता मिलेगा, उसके गले में ये नीला दुपट्टा डाल देना। वहां बहुत सारे चांदी के सिक्के हैं, जितना चाहो ले लेना। दूसरे कमरे में तुम्हें सोना मिलेगा, वहां एक बिल्ली होगी, उसके गले में भी यही दुपट्टा डाल देना और जितना चाहो सोना ले लेना। तीसरे कमरे में एक खतरनाक जीव है, लेकिन वहां हीरे जवाहरात हैं, तुम हिम्मत रखना और वो भी ले लेना। और चौथा एक छोटा कमरा है जिसमें एक चमचमाती डिब्बी है, वो मेरे लिए ले आना। ठीक है, मैं करूंगा जैसा तुम कहती हो। चुड़ैल ने रस्सी राहुल की कमर में बांधी और बोली। अब जाओ और जो कहा है वही करना। राहुल पेड़ के अंदर चला गया। पहले कमरे में उसे एक कुत्ता मिला। राहुल ने उसके गले में दुपट्टा डाल दिया और वहां पड़े चांदी के सिक्के अपने बैग में रख लिए। फिर वह दूसरे कमरे में गया। वहां एक बिल्ली बैठी थी। उसने वहीं दुपट्टा उसके गले में डाला और सोने के सिक्के बैग में भर लिए। अब वह तीसरे कमरे में पहुंचा। वहां एक डरावना जीव खड़ा था जो उसे घूर रहा था। राहुल ने हिम्मत करके उसके गले में भी दुपट्टा डाल दिया और वहां रखे हीरे जवाहरात अपने बैग में भर लिए। अंत में वह चौथे कमरे में पहुंचा जहां चमचमाती डिब्बी रखी थी। उसने वह डिब्बी उठाई और जल्दी से पेड़ के बाहर आया। चुड़ैल ने उसे बाहर खींच लिया और बोली। बहुत अच्छा, अब बताओ मेरे लिए क्या लाए हो। ये रही वो चमचमाती डिब्बी। तुम जानते हो इसमें क्या है? इसमें मेरी आत्माओं की शक्ति बंद है। जब मैं इसे खोलूंगी तो सारी आत्माएं मेरी जैसी बन जाएंगी और हम मिलकर मानव जाति पर राज करेंगे। नहीं, मैं ये नहीं होने दूंगा। वह तुरंत वहां से भागा और पास के मंदिर में पहुंचा। वहां कुछ पंडित हवन कर रहे थे। राहुल बोला। पंडित जी, जल्दी इस डिब्बी को हवन में डाल दीजिए, ये अशुभ है। पंडितों ने मंत्रोच्चारण के साथ वह डिब्बी हवन कुंड में डाल दी। डिब्बी जलकर राख हो गई और उसी पल चुड़ैल उसकी सारी आत्माएं चिल्लाते हुए भस्म हो गईं। राहुल मुस्कुराया, माथे पर तिलक लगाया और अपने गांव रामपुर लौट गया।